Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. अभिमन्यु IAS is a 360 degree learning platform जहां पर आपको मिलती है full freedom to get access of all study material required while preparing for UPSC. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं CSET की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि अगर मुझे मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है, देन शुड आई गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, या मुझे पॉलिटी के अंदर दिक्कत आ रही है तो क्या मुझे यूपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स लेना पड़ेगा? नहीं, अभिपीडिया आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है कि जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल की आपको रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ले सकते हो। ओके जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ CSET की, तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लेटफॉर्म पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे है बेटा अपनी जो साइट है दैट इज abhipedia.abhimanyu.com। क्या है? abhipedia.abhimanyu.com। अब उसके बाद में आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे यूपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स के लिए जनरल स्टडीज पे आपको जाना है, देन आप जनरल स्टडीज का कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। आप CSET का कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर एग्जाम पे आप जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए जैसे हमने CSET ओपन किया तो CSET ओपन हो गया। ओके अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि भाई मुझे वीडियो लेक्चर्स चाहिए किसके लिए? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लूंगी। ओके या फिर मुझे लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करूँ? मुझे तो सिर्फ इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं क्या करूँ? तो अब इन सभी सवालों के लिए देखो आपको कहीं नहीं जाना, सिंपल देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? वीडियो कोर्सेज। ठीक है, आप वीडियो कोर्सेज पे जब जाते हो तो इन दैट केस आपको सभी वीडियो कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, डन। हाँ जी, दिस इज क्रैश कोर्स। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। दिस इज कंप्लीट कोर्स, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ना तो मुझे कंप्लीट कोर्स चाहिए ना मुझे क्रैश कोर्स चाहिए, मुझे तो सिर्फ क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए। इन दैट केस यू कैन गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके जैसे अब यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज योर रिक्वायरमेंट। ओके अब देखिए जैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 76 लेक्चर्स मिल रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 1 आवर ईच। अब देखिए अब हर एक यहाँ पे आपको 76 लेक्चर्स हैं, साथ में 76 टेस्ट भी है, माइक्रो टेस्ट हैं। यहाँ पे ये देखिए कि इसकी जो खासियत क्या है कि आपको टेस्ट हर एक के साथ में मिल रहे हैं। 161 आपको PDFs मिल रही हैं, साथ में आपको 1465 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओके तो अब देखिए जैसे आप यहाँ पे जाते हो, हाँ जी, अगर कोई इश्यू आता है आपको तो यहाँ पे फोन नंबर भी अवेलेबल है, आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है। ओके कोई भी आपकी क्यूरी है तो मन में नहीं रखनी है, आप अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमें नंबर सिस्टम पे क्या क्या मिल रहा है, अब जैसे यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम देखा, नंबर सिस्टम के आपको 7 लेक्चर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम के 7 लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ जी, नंबर सिस्टम की बेटा अगर हम बात कर रहे थे तो नंबर सिस्टम पे आप देखिए यहाँ पे 7 लेक्चर्स अवेलेबल है। अब किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर को आपने चेक करना तो हर एक लेक्चर के साथ में क्या है? वेब नोट्स है, क्लास PDF एंड डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा एक ऑनलाइन टेस्ट है, हर एक लेक्चर के साथ में अवेलेबल है। अब जब आप वीडियो देखते हो उस केस के अंदर, हाँ जी देखिए, जब आप पर्टिकुलर किसी वीडियो को देखते हो तो वहाँ पे आपके पास में वीडियो आ गई है। वीडियो के साथ साथ में यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल डिटेल में पूरे का पूरा आपको बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। मेनली CSET का जो सिलेबस है उसको माइंड में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए सारे के सारे लेक्चर्स तैयार किए गए हैं यहाँ पे। अब देखो ये आपके पास में वेब नोट मिल रहा है, PDF मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे 46 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के नंबर सिस्टम पे पढ़े तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर लेक्चर्स। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट। अब कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो? पहले आप यहाँ से लेक्चर को चेक करोगे, अपना लेक्चर देखा हमने, ठीक है। अब आफ्टर लेक्चर आप क्या कर सकते हैं? जैसे हमारा लेक्चर हो गया, लेक्चर के बाद में अगर आप, हाँ जी, अगर आप कहते हो कि हाँ जी अब मैंने क्या करना है? टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आप यहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ओके देखिए टेस्ट आ गया। अब टेस्ट अटेम्प्ट जब आप करते हो, स्टार्ट टेस्ट, यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया है
जो क्लास के अंदर आपको सिखाया गया है उसी पर्टिकुलर के ऊपर आपके पास में टेस्ट है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन दिस नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, आफ्टर अटेम्प्टिंग द टेस्ट यू विल सबमिट द टेस्ट। अब जब आप टेस्ट को सबमिट कर देते हो तो टेस्ट की सबमिशन के बाद में आपका टेस्ट लॉग के अंदर आपका टेस्ट चला जाता है, वहां पे आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन चेक कर सकते हो कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा तो वहां पे उसको आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से सभी के सभी लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, अब देखिए नंबर सिस्टम आ गया बेटा, उसके बाद में 7 लेक्चर्स हैं, LCM HCF 3 लेक्चर्स आर अवेलेबल, देन नंबर सीरीज 3 लेक्चर्स आर अवेलेबल, परसेंटेज 5 लेक्चर्स आर अवेलेबल। मींस टॉपिक जैसा है, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो सभी लेक्चर्स यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि हाँ जी, जैसे आपको लगे कि हाँ जी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं पहले उनको कवर कर लूँ, तो वो भी आपके ऊपर फ्रीडम है। एक और क्यूरी आती है स्टूडेंट्स की बेसिकली कि मैम क्या हम एक बार ही इस लेक्चर को, पर्टिकुलर लेक्चर को देख सकते हैं? नहीं, आपकी मर्जी है, जितनी बार आप उसको चेक कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर को आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी बार देख सकते हो। अब एक और पॉइंट, जब आप पर्टिकुलर किसी लेक्चर को देख रहे हो तो उस केस के अंदर देखिए यहाँ पे एक लेटेस्ट डिस्कस का कॉलम बना हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ऑनलाइन कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर डाउट का क्या करें हम। अब उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपके पास में कोई भी डाउट है, आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कस के कॉलम के अंदर अपना डाउट एंटर करेंगे। पर्टिकुलर जो भी टीचर है, ठीक है, उस टीचर के पास आपकी क्यूरी चली जाएगी और वो टीचर आपकी क्यूरी को वहीं पे रिजॉल्व कर देगा। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कोर्स का कि हाँ जी आपके हर एक कोर्स के साथ में आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप। देखिए जब आप पीडीएफ देखते हो बेटा तो यहाँ पे पीडीएफ आ गई, अब उस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है व्यू कंटेंट किया हमने, तो ये देखिए ये अपनी पीडीएफ आ गई है सारे के सारे, ठीक है ना। इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। डन, तो इसके लिए जो भी पीडीएफ्स है वो साथ में अटैच्ड है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हो, नंबर सिस्टम पे आपको 7 लेक्चर्स मिल रहे हैं, और भी बाकी हैं उनके ऊपर भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, लाइक परसेंटेज है 5 लेक्चर्स हैं, एवरेज है 3 लेक्चर्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है 4 लेक्चर्स हैं। तो अब बात आती है कि अब लेक्चर के बाद में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की भी जरूरत है, जैसे हम बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नंबर सिस्टम पे आपको 504 MCQs मिल रहे हैं, एंड दीज MCQs आर अगेन इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, हर एक विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। डन, तो आप यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपने कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको लेते हो। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत आ रही है तो एक तरह से ये लगा लो इस कोर्स के बाद में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डर बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, नाउ वी गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग। ओके, अब हम एक बार लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे से आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए डाटा टेबल, पाई चार्ट, मेंशुरेशन, सभी लेक्चर्स में जो आपके सिलेबस में सभी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नाउ गो फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद में अब हम बात करें अगर लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस आप जा सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के लिए। अब लॉजिकल रीजनिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, हाँ जी, अगेन 62 वीडियो लेक्चर, 61 टेस्ट, 129 पीडीएफ्स मिल रही हैं आपको। इसके अलावा 844 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओके, अगेन यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है, नंबर गिवन है, आप पर्टिकुलर नंबर पे अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद में देखिए ये सारे के सारे लेक्चर, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर 2 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। देयर आर 2 लेक्चर्स ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जैसे सिलोजियम है, इंपॉर्टेंट है, 5 लेक्चर्स आर अवेलेबल। क्लॉक है, 2 लेक्चर्स आर अवेलेबल। ओके, एंड विद ऑल लेक्चर्स
ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 लेक्चर्स आर अवेलेबल। और अगेन आप पाते हो कि हर एक लेक्चर के साथ में आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, PDF मिल रही है और ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है। ओके, तो आप ये देखिए कि अगर मान लो आप यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करते हो तो आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको और दूसरी जगह से कहीं से कुछ भी मटेरियल सर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आपका पूरा पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। अगर आप लेना चाहते हो बेटा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, अगेन इंग्लिश के यहाँ पे आप देख सकते हो 6 लेक्चर्स आर अवेलेबल। और इन 6 लेक्चर्स में हम आपको क्या प्रोवाइड करें, जैसे कि क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी तरह के आपके पास में यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स है। जैसे यहाँ पे हो गया टोन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनफ्रेंस, कंक्लूजन, तो वो सभी का सभी हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो सभी ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हर एक स्टूडेंट अलग टाइप का होता है, किसी का क्वांट अच्छा है तो किसी की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तो किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो हम कंप्लीट कोर्स की बजाय उस पर्टिकुलर पार्ट को ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है, सभी को पता है बेटा 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स पे। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी 7 डेज का ट्रायल ले सकते हो। डन। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो क्रैश कोर्स की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर 125 लेक्चर्स हैं और आपको इसके बेस पे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो CSET का एग्जाम। तो मैं बार बार क्या बात कह रही हूँ कि अभी PDF ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्रीडम मिल रही है। मैं नहीं कहती आप लोगों को कि आप क्रैश कोर्स लो, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग कंप्लीट कोर्स लो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लो, आपके ऊपर डिपेंड करता। आप देखिए कि मेरा वीक पार्ट कौन सा है, मुझे किसकी जरूरत है, ठीक है, पहले एनालाइज करो, सेल्फ स्टडी करो कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है देन यू शुड गो फॉर दैट। ओके, तो सभी ने एक बार इसको चेक जरूर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वैसे तो अभी याद भी हो गया होगा आपको, abhipedia.abhimanyu.com पे आपने जाना है, abhipedia.abhimanyu.com, और वहां पे आपको सभी एग्जाम्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से आप जनरल स्टडीज के किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपने चेक करना है, देन जनरल स्टडीज भी अवेलेबल है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी अवेलेबल है, CSET, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सभी के सभी जोन्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपने जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल की जरूरत है आप उसके लिए जाइए। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्यूरी आ रही है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अभी जो मॉड्यूल है मॉड्यूल के अंदर भी नंबर गिवन है, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू।